गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.4 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, लेट ए 3 2 7 5 एंड बी मैट्रिक्स 6 7 8 9 वेरीफाइड दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, तो डियर हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो हमारा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए हमको चाहे प्रूव करना है। तो हमारा क्या करते हैं, यहां से देखिए, यहां लिख लेते हैं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब ए बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए जो हमारा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है उसका हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए हमारा कितना है, हम ए इंटू बी ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारा कितना है, 3 2 7 5 ये मैट्रिक्स है, इंटू बी मैट्रिक्स हमारा 6 7 8 और 9। ठीक, इज इक्वल टू ए बी। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ये होता है हमारा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए 3 और 7 लिख लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पे 5 रफली लिख लेते हैं। अब ये हमारा हो गया, ये R1 हो गया। अब ये R1 का C1 और C2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए करिए, 18 प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह 24 प्लस 63 हो गया। अब उसी तरह से 2 5 का करिए, तो 2 5 का हो जाएगा कितना, 2 6 जा 12 प्लस 35 हो गया। उसी तरह से 2 8 जा 6 2 9 5 जा 45। ठीक, इस तरह से ये हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 9 9 18 और 49 7 5 1 67, कितना आ गया, 67। अब नीचे वाला कितना हो गया, 12 प्लस 35 7 47, कितना हो गया, 47 हो गया। अब उसी तरह से 63 और 24 प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 87। अब यहाँ 45 में 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 151, ये कितना हो जाएगा, 61 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 61। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब हमारा ए बी ज्ञात हो गया, इसको मिटा देता हूँ, रफली था। अब यहाँ से हमारा क्या ज्ञात हो गया, ए बी ज्ञात हो गया। अब देख लीजिए, जब ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात हो गया हमारा। अब यहाँ से जब हम ए बी इनवर्स ज्ञात करेंगे, ए बी इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए 1 अपान डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, ए बी। ठीक है, ए बी इंटू 8 ज्वाइंट ए। ठीक है, इतना होता है। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो ये हमारा ए बी है इनवर्स, तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहां से डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ए बी इज इक्वल टू, ए बी डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 0 87 आएगा, माइनस 80 0 89 आएगा। ठीक है, करना है तो कर लीजिए, गुणा करके बता देता हूं, मल्टीप्लाई 7 6 6 7 जा 2 4 6 6 जा, ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी ये 40
087 4089 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों आ जाएगा तो हमारा डिटर्मिनेंट्स कितना आ जाएगा -2। हमारा डिटर्मिनेंट्स ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया -2। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे -2 निकाल दिया। अब डियर यहां से हमारा तो क्या हो गया, अब हमारा डिटरमिनेंट ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना है। ए ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। अब देख लीजिए ए ज्वाइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए ज्वाइंट, यहाँ पे ए बी रहेगा, यहाँ पे 2 है ना तो ए बी रहेगा। ए ज्वाइंट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा ए बी 1 1 ए ऐसा और ए बी 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी 1 2 1 और ए बी 2 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे कोफैक्टर निकालो। अब यहाँ से डियर हम, अब यहाँ से हमारा फार्मूला हो गया। अब ए बी 1 जो है, ए बी 1 जो है, ए बी 1 1 ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा। जब कोफैक्टर निकालेंगे इसका तो अब यहाँ से डियर हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम ए बी 1 1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब ए बी 1 1 ज्ञात करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स जो है ए बी वाला ये है, तो हमारा 1 1 कितना हो जाएगा, देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी 1 2 ज्ञात कर लेते हैं। ए बी 1 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 माइनस कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए बी 2 1 ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेगा वही लिख के हम निकालेंगे। 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम -87। अब यहाँ पे ए बी 2 2 ज्ञात कर लेंगे इज इक्वल टू ए बी 2 2 मतलब कितना हो गया 67 67 हो गया। अब देख लीजिए आप, इतना हो गया। हमने क्या किया आपको फिर से समझा दे रहा हूं, देखिए हमने क्या निकाला, a इंटू बी निकाले यहाँ पे। अब फिर हमारा ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट्स ए बी एड ज्वाइंट ए बी यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा, इंटू एड ज्वाइंट बी ए बी होता है। अब हमारा डिटर्मिनेंट्स ए बी ज्ञात कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4087 माइनस 4089 होगा। इसका डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा कितना -2। अब एड ज्वाइंट ए बी इज इक्वल टू ए बी 1 1 ए बी 1 2 ए बी 2 1 ए बी 2 2 होता है। यहाँ पे देख लीजिए ये ओड नंबर है तो इवन नंबर है तो प्लस होगा, ओड नंबर है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, हमने इसका मान रख लिया। ठीक है, वैल्यू को रख लिया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एड ज्वाइंट ए बी। ठीक है, क्या निकालते हैं, देखिए एड ज्वाइंट ए बी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या ज्ञात करते हैं, अब एड ज्वाइंट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, अब रख लीजिए मान, हमारा ए बी 1 1 कितना आया 61 आया, और ए बी 1 2 कितना आया -47, और क्या आया हमारा ए बी बराबर -87 और कितना आया 67 आ गया, एड ज्वाइंट ए हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, देखिए अब यहां से हम ए बी यहां से हम इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान डिटर्मिनेंट्स ए बी इंटू ए ज्वाइंट ए बी। अब मैं लिख लेता हूं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपान -2 है -2, ठीक है, इंटू एड ज्वाइंट ए बी कितना आ गया 61 -47 -87 और कितना आ गया 67 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा ए बी इनवर्स बराबर इतना आ गया। ठीक, ए बी इनवर्स बराबर हमारा इतना आ गया। ये हमारा लेफ्ट साइड का मान हो गया। अब चलते हैं यहां से, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड।
अब देख लीजिए डियर, अब हमको क्या ज्ञात करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ज्ञात करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा जो बी है वो लिख लीजिए। हमारा बी कितना दिया हुआ है, देखिए बी कितना दिया हुआ हमारा, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 7 8 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ। अब इसका हम क्या निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 जा 54 माइनस 7 8 जा 56, डिटर्मिनेंट्स बी, देखिए डिटर्मिनेंट्स बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -2, कितना आ गया, डिटर्मिनेंट्स बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, यहाँ पे -2 गया है, ठीक। अब उसी तरह से अब यहाँ पे हम जब बी इनवर्स ज्ञात करेंगे, देखिए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 अपान डिटर्मिनेंट्स बी इंटू 8 ज्वाइंट बी, ठीक है, 8 ज्वाइंट बी। अब यहां निकाल लेते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान -2। अब 8 ज्वाइंट बी ज्ञात कर, सॉरी 8 ज्वाइंट बी ज्ञात करते हैं, यहां से यहां पे अभी मान नहीं रखेंगे, अब 8 ज्वाइंट बी ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम डियर 8 ज्वाइंट जब बी ज्ञात करते हैं, देखिए 8 ज्वाइंट बी, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बी 1 1 बी 1 2 बी 1 और 2 1 और बी 2 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम यहां से B11 ज्ञात कर लेते हैं। देखिए B11 का मान कितना हो जाएगा, हमारा B कितना है 6 7 8 9 दिया है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1, पहला रो ये 9 हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा B12 इज इक्वल टू, देखिए B12 मतलब 1 2 माइनस कितना हो जाएगा 7। अब यहां पे क्या ज्ञात करेंगे, B21 इज इक्वल टू दूसरा रो पहला कॉलम -8 हो गया। अब B22 ज्ञात करेंगे, B22 ज्ञात कर लिए तो दूसरा रो दूसरा कॉलम ये कितना हो गया 6 हो गया। अब हमारा यहां पे क्या हो गया 8 ज्वाइंट B बराबर, अब यहां पे लिख लीजिए 8 ज्वाइंट B कितना आ गया हमारा 8 ज्वाइंट, सॉरी स्मॉल लेटर 8 ज्वाइंट B इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 9 -7 -8 और यहां पे कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं, B इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपान -2 हो गया, ठीक है, 1 अपान 2 इंटू ये कितना हो गया 9 -7 -8 और 6 हो गया। ये हो गया हमारा B इनवर्स यहां से ज्ञात हो गया। अब डियर यहां से चलते हैं हम, अब यहां पे हम A इनवर्स ज्ञात करते हैं, ये हमने तो B इनवर्स ज्ञात कर लिया। अब यहां पे देख लीजिए A इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब A इनवर्स ज्ञात करने के लिए देखिए A इनवर्स इज इक्वल टू हमारा 1 अपान डिटर्मिनेंट्स A इंटू 8 ज्वाइंट A आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, पहले A मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स हमारा कितना है 3 2 7 और 5 होता है। यहां से डिटर्मिनेंट्स A ज्ञात कर लेते हैं। जब A ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 5 15 माइनस कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू A 1। डिटर्मिनेंट्स A इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब डियर यहां से क्या ज्ञात करना है हमको, 8 ज्वाइंट A ज्ञात करना है। 8 ज्वाइंट A ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है फार्मूला, A11 A12 A21 A22 होता है। अब ये क्या हो जाता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस होता है, ठीक। अब हम चलते हैं यहां से 8 ज्वाइंट A ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 8 ज्वाइंट A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे A11 ज्ञात करते हैं। 1 1 कितना हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम 5 हो गया। A12 हो कितना हो जाएगा, देखिए A12 मतलब कितना हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पे माइनस हो जाएगा। A22
A21 इज इक्वल टू कितना हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम -7 हो गया। A22 इज इक्वल टू कितना हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ पे 3 हो गया। अब डियर यहाँ पे एक ज्वाइन आप A ज्ञात कर लीजिए, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 -2 -7 और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। अब देख लीजिए, अब आपको A इनवर्स ज्ञात करना है। A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट्स का मान 1 है, इसका कितना मान हो गया 5 -2 -7 और कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 -2 -7 और 3 हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा A इनवर्स हो गया। ठीक है, यहां से हमने ये इनवर्स की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, B इनवर्स, देखिए B इनवर्स इंटू A इनवर्स ज्ञात करना है। अब देख लीजिए हमारा B इनवर्स कितना आया है, B इनवर्स आया है हमारा B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहां पर हमने लिखा है यहां पे 1/-2, ठीक है, इंटू कितना आया है 9 -7 -8 और 6 आया, इंटू B A इनवर्स कितना आया, इसको थोड़ा मिटा के पीछे से लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए B इनवर्स इंटू A इनवर्स ने यहाँ पे निकालते हैं, इज इक्वल टू देखिए 1/-2 इंटू, अब B की वैल्यू कितनी है 9 -7 -8 और कितना है 6 है। ये की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 -2 -7 और ये कितना हो गया 3। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे -2 ही रहने दीजिए, 1/-2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये देख लीजिए 9 8 हो गया, तो यहाँ पे 9 -8 लिख लीजिए, साइड पे लिख लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे कितना है हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा क्या R1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 -2 -7 और 3 है, हमारा रो क्या क्या है 9 -8 और 9 -8 पहला रो है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 45 और प्लस कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और 6 करेंगे तो ये कितना होगा 7 5 -35। ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 79, 7 इंटू 7 फिर 6 इंटू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 18 हो जाएगा। अब यहां पे हम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़िए B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 1/-2 इंटू कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा, जोड़ेंगे तो ये 61 हो गया, ये माइनस कितना हो गया 47 हो गया, ये कितना हो गया -87 हो गया और ये कितना हो गया 67 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए आपकी जो ये वैल्यू है B इनवर्स, देखिए B इनवर्स इंटू A इनवर्स की जो वैल्यू है ये हमारा AB जो इनवर्स आया हुआ है, AB इनवर्स जो ये आया हुआ है AB इनवर्स, इसके क्या है हमारा इज इक्वल टू है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू हाफ 1/2 -2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 61 -47 -87 इंटू 67, ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है डियर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक, अब देख लीजिए डियर, इसमें हमने क्या किया कि हमारा क्या दिया है न्यूमेरिकल में लेटर्स ए मैट्रिक्स
3275 and B matrix 6789 verified that AB इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप टॉपिक बाय टॉपिक जाइएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से AB निकालेंगे। अब AB की वैल्यू जो ज्ञात हो गई, अब AB की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जब AB इनवर्स ज्ञात करेंगे तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स AB इंटू एडजॉइंट AB की। ठीक है, तो यहां से हम डिटरमिनेंट्स AB ज्ञात कर लेंगे, फिर एडजॉइंट AB ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट AB ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला कोफैक्टर का बनेगा AB11 AB12 AB21 AB22। ठीक है, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, ओड नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इवन नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ज्ञात कर लिए। अब हम यहां से AB इनवर्स ज्ञात कर लिए, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब उसी तरह से हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारा क्या ज्ञात करना है डियर, B इनवर्स ज्ञात करना है। तो B इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट B इंटू एडजॉइंट AB। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट्स B ज्ञात कर लिए यहाँ पे, फिर B इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको एडजॉइंट B का जरूरत पड़ेगी, तो हम एडजॉइंट B यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है राइट हैंड साइड में, A इनवर्स। A इनवर्स में भी डिटरमिनेंट्स A ज्ञात करना पड़ेगा आपको, फिर एडजॉइंट A ज्ञात करने पड़ेगा। जो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू का हम क्या करेंगे, वापस मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स की वैल्यू जो है, जो हमने यहाँ पे आपको दर्शाया है रेड पेन से यहां देखिए, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, हमारी सेम हो गई। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।